बिल्कुल मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो पंचकुला पहुंच चुके हैं। पुस्तक मेले में जो है मुख्यमंत्री जो है पहुंचे हैं और पुस्तक मेले का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। और पंचकुला में ये द्वितीय पुस्तक मेला जो है हो रहा है और पुस्तक मेले में 40 से ज़्यादा स्टालें जो हैं वो लगाई गई है। इसके साथ साथ विश्व के प्रसिद्ध प्रकाशक और लेखक की पुस्तकें जो है इस पुस्तक मेले में मिलेगी। और उनके साथ साथ जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद है और तमाम अधिकारी जो मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। और पंचकुला में जो द्वितीय पुस्तक मेला है उसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। 15 से 22 जनवरी तक ये पुस्तक मेला जो है वो चलने वाला है। और इसके बाद मुख्यमंत्री पंचकुला के सेक्टर 32 में जाएंगे और वहाँ हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण की ओर से जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया गया उसका भी शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पंचकुला में पहुंच चुके हैं और पुस्तक मेले का उद्घाटन जो अभी कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पंचकुला से कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से जो है रिबन काट कर जो है पुस्तक मेले का उद्घाटन है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं विधानसभा के वो भी साथ में। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से रिबन काटकर इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया और तमाम पुस्तकें जो है इस मेले के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी, चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हो या फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकें इस मेले के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से पुस्तकें जो हैं वो देखी जा रही है और अधिकारियों से बातचीत जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। साथ में जो तमाम अधिकारी के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री हर स्टॉल पर जो है जाकर जानकारी ले रहे हैं कि किस स्टॉल पर कौन सी पुस्तकें हैं, क्योंकि 40 स्टॉलें जो हैं वो यहाँ लगाई गई है और तमाम प्रकार की पुस्तकें जो हैं वो यहाँ मिलेगी, चाहे वो कुकिंग की हो, साइंस टेक्नोलॉजी की हो, कंप्यूटर से जुड़ी हो, 21वीं सदी कौशल से जुड़ी हो, ये और भी तमाम पुस्तकें, म्यूजिक से जुड़ी हो, ये राजनीति से जुड़ी पुस्तकें हो या बच्चों से जुड़ी पुस्तकें हो, तमाम पुस्तकें जो है यहाँ आपको इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगी। और मुख्यमंत्री हर स्टॉल पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस स्टॉल पर कौन सी पुस्तकें जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल पर मुख्यमंत्री की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम तरह की पुस्तकें मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ पंचकुला के विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऊर्जा विभाग की विभिन्न कंपनियों के हमारे चेयरमैन श्री पी.के. दास जी, मंच पर उपस्थित एवं सामने बैठे हुए सभी महानुभाव भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एक बहुत ही विशेष ये अवसर आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं, जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा वो ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्ति की आयु वो एक सीमित है। ज्ञान शाश्वत होता है, तो एक बार लिया गया ज्ञान या मिला ज्ञान या उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान हुआ, वो आगे अगली पीढ़ियों तो को भी मिलता रहे, उसके लिए उस ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशन, उस ज्ञान की वाहन के नाते से कुछ सिस्टम बनना चाहिए। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी, उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे। पुस्तकें नहीं होती थी, फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का वाहक ये श्रुति ज्ञान यही बनता था। बाद में
जब विकास हुआ व्यक्ति का तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें, तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसे ही पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसी लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है, हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का श्रेय है ही है पुस्तकों को। लेकिन कभी कभी पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। पुस्तक हमारे भाव को बदलती है, भाव विभोर कर देती है। पुस्तक हमें ज्ञान देती है, पुस्तक हमें हर प्रकार के अनुभव देती है। पुस्तक हमको, यानी ये कह सकते हैं कि हमको हंसा सकती है, पुस्तक हमको रुला सकती है, पुस्तक हमको सुला सकती है। कभी कभी व्यक्ति को मानो नींद ना आ जाए, ना आ रही हो, तो व्यक्ति पुस्तक को उठा लेता है और पढ़ते पढ़ते, जैसे बच्चों को लोरी दी जाती है वो सो जाता है, बड़ा आदमी पुस्तक का सहारा लेके पढ़ते पढ़ते उसको नींद आने लग जाती है। और वैसे भी कहा गया है पुस्तकों का उपयोग रात को सोने से पहले व्यक्ति ज्यादा करते हैं। शरीर के विकास के लिए आदमी व्यायाम करता है, वो सुबह उठ के करता है, शरीर का आलस समाप्त हो जाए, शरीर तंदुरुस्त हो जाए, सुबह प्रातःकाल की क्रिया होती है। लेकिन दिन भर की मस्तिष्क की जो थकान होती है, वो रात को सोने से पहले अगर आदमी एक चैप्टर पढ़ ले, एक पेज पढ़ ले और अच्छी पुस्तक का ज्ञान उसको हो जाए तो मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है, थकान भी दूर हो जाती है, अच्छी नींद भी आती है। तो पुस्तकों का बहुत बड़ा उपयोग है। पुस्तक ज्ञान देती है, पुस्तक हमको विज्ञान देती है, पुस्तक हमको संस्कार देती है। पुस्तकों के माध्यम से हम अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाते हैं। तो इन पुस्तकों का अध्ययन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए। अगर हमें हमारे में से कोई पुस्तक न पढ़ता हो तो पुस्तक को पढ़ने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ये भी ठीक है कि पुस्तकें इतनी हो गई हैं, कई बार तो पुस्तकों का चयन करना ही कठिन हो जाता है, कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें। उसके लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय बनाए गए। पुस्तकालय का थीम होता है, ये विज्ञान की पुस्तकालयों का थीम है, ये धार्मिक पुस्तकों का है, ये आध्यात्मिक पुस्तकों का है, ये खेल की पुस्तकें हैं, ये गीतों की पुस्तकें हैं, ये कहानियों की पुस्तक है, ये व्यंग्यकारों की पुस्तक है। तो ऐसी पुस्तकों के अलग अलग जो श्रेणियां हैं जहां से हमको उपलब्ध होती है, जो हमारी रुचि है उसके साथ से हमको वहां से पुस्तक लेनी चाहिए। मुझे पुस्तकें बहुत मिलती हैं, भेंट में बहुत पुस्तकें दे देते हैं। खास करके मोदी जी ने जब ये कहा कि बुक्के नहीं बुक दो, लोग बुक्के पकड़ाने लगते थे, तो जब उन्होंने आह्वान किया तो सब लोग जिनको ध्यान में आया वो बुक्के की बजाय बुक देनी शुरू कर दी। किताबें बहुत हो गई। मैंने अपने आवास पर संत कबीर कुटीर वहां पर एक पुस्तकालय बनवाया, बड़े शौक से बनवाया था कि मेरे से तो उतना समय नहीं है कि सब पुस्तकें पढ़ूं, लेकिन आने जाने वाले उनको लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा मुझे कष्ट इस बात का कहते हुए हो रहा है कि रुचि कम है पुस्तकें पढ़ने की। वो पुस्तकें इकट्ठी तो मैंने कर ली, बहुत निवेदन किया हमने, अपने अधिकारियों को किया, अपने राजनीतिक जो कार्यकर्ता उनको किया, हमने अपने पत्रकारों को किया, सबको किया, भाई इसका लाभ उठाया करो। लेकिन अनुभव ये आया कि वह अखबार आते ही पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, पुस्तक पढ़ने का अभ्यास कम है। तो मैंने हमारे अमित अग्रवाल जी बैठे, इनको कहा कि भाई इस पुस्तकालय को कहीं अच्छी जगह पर ऐसे लगाओ जहाँ आने जाने वाले लोग इसको पढ़ सकें।
और यहाँ जो पुस्तकालय बना है, अगर कुछ पुस्तकें पी के दास जी आपको चाहिए तो हमारे पुस्तकालय में बहुत बढ़िया पुस्तकें मिलेंगी आपको। मैंने आज देखा कि बहुत लोग पुस्तकें देना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे पास जाके डंप हो जाएंगी। मैंने निवेदन किया कि पुस्तक वहां दो, उनको दो जहां पढ़ने के लिए किसी की रुचि हो। कभी कभी मन करता हम पढ़ लेते हैं जिसके अंदर कोई ऐसा विशेष बात संस्कार मिले। मैंने आज ही पी के दास जी को कहा कि राग दरबारी एक पुस्तक मैंने सुनी है, जरा लाके दो मुझे। तो राग दरबारी बड़ा आनंददायक एक विषय है कि वो राजनीतिकों को भी पढ़नी चाहिए और अफसरों को भी पढ़नी चाहिए। एक अफसर ने लिखी है, शिवलाल शुक्ल, रिटायर्ड आईएएस है। तो वो खुद बताते हैं कि व्यक्ति यानी समाज में जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको कितनी तकलीफें होती है। उस तकलीफ को हल करने के लिए अगर कोई अधिकारी ठान ले तो फटाफट हो जाती है। और कोई अधिकारी किसी नागरिक को घुमाना चाहे तो कैसे कैसे जलेबी बना के उसको घुमाता है, वो सारा ज्ञान दिया हुआ उसमें। तो वो ज्ञान लेने के लिए अधिकारियों को भी पढ़नी चाहिए, राजनीतिकों को भी पढ़नी चाहिए, आम नागरिक को भी पढ़नी चाहिए। अगर उसमें से कुछ हम प्राप्त करके और कुछ व्यवस्था को ठीक कर सकें तो सबका भला हो जाएगा। हर पुस्तक में से कुछ ना कुछ एक सार मिलता है, कहानी मिलती है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, राष्ट्र जीवन की दिशा, पंडित दीनदयाल जी के द्वारा लिखे उसमें लेख थे कि व्यक्ति को राष्ट्र जीवन की दिशा प्राप्त करनी तो सोच कैसी होनी चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारा साहित्य भरा पड़ा है ज्ञान का। अब गीता जी को ले लीजिए, गीता के 700 श्लोक हैं, हर एक श्लोक का फल अपने आप आ ही जाएगा। काम करने का आनंद ही कुछ और आता है। तो मित्रों, आज के इस अवसर पर तो मैं यही कहूंगा कि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का वाहक ये पुस्तकें होती हैं। और पुस्तकें भी जैसा मैंने बताया उनकी आत्मा उनकी भाषा में होती है, लिखी है। व्यक्ति जो बढ़िया समझ सके वही पढ़े। केवल दिखाने के लिए इंग्लिश की पुस्तक लेके बैठ गए, पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही, लोगों को दिखना चाहिए इंग्लिश की पुस्तक पढ़ रहा है। जो पुस्तक समझ में आए, भाषा हिंदी समझ में आए हिंदी पढ़ो, उर्दू समझ में आए पढ़ो, इंग्लिश समझ में अच्छी तो इंग्लिश भी पढ़ो। इंग्लिश पढ़ना मना नहीं है, लेकिन लोक दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। पुस्तक में से जो हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुलभता हो। कई बार अधूरा ज्ञान, अल्प ज्ञानी व्यक्ति कुछ का कुछ कर बैठता है। मैं अभी उर्दू के स्टॉल पर गया तो मैंने उनको बताया कि एक वाक्य बोला, वो सब सहमत हो गए उससे। वो वाक्य है, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाए, जुदा खुदा हो जाए। ये उर्दू का वाक्य है। एक नुक्ता ऊपर लगा दो तो जुदा बन जाएगा, वो नीचे लगा दो तो जुदा बन जाएगा। अर्थ एकदम विपरीत है। एक हमारे नेताजी, उर्दू का ज्ञान कम था लेकिन फिर भी सामने सुनने वाले जरा उर्दू के अच्छे जानकार थे। उनका चलो मैं अपने ज्ञान को यहाँ उर्दू में डाल दूं, बता दूं। राजनीतिक नेता को भाषण देना होता है, लोग सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें उनको लगे कि हाँ भी सामने वालों को मैं कोई अच्छी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा आपकी कभी कोई कठिनाई आई हो, कभी भी मैं हमेशा अपने घर पर उपलब्ध होता हूँ और आप कभी भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिंता के आइए, आपका खाविंद हमेशा तैयार रहेगा। अब सामने महिलाएं बैठी थी, वो जरा मुस्कुराई, एक दूसरे को देखने लग गई। फिर पास में खड़े हुए व्यक्ति ने दौड़ के आके कहा कि क्या बोल दिया आपने? कि क्या बोल दिया? कि खाविंद नहीं, खादिम बोलो। खाविंद होता पति, खादिम होता सेवक। तो इस अक्षर ज्ञान और भाषा ज्ञान का होना भी पुस्तक पढ़ने के लिए जरूरी है। और जितना अच्छा ज्ञान से पुस्तक पढ़ेंगे आपके जीवन को बहुत लाभ होगा। आज के इस अवसर पर हमारे जितने विभाग हैं, यानी केवल ऊर्जा विभाग नहीं तो 6-7 विभागों ने मिल करके दूसरा ये मेला, पुस्तक मेला है, पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया है। और मैं तो अच्छा, मुझे प्रभावशाली ये मेला लगा है कि कितने लगभग 50 से ज्यादा प्रकाशक
कितने पब्लिशर है? 100 पब्लिशर। तो 100 पब्लिशर की मान लो अगर एक पब्लिशर की अगर 20-20 किताबें भी हों तो 2000 प्रकार की किताबें इस मेले में दिख रही है हमको मिलने में। अपने मनपसंद किताबें वहां ले जाइए, खरीदिए। इन सब विभागों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने एक अवसर पंचकुला निवासियों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।